चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। अच्छा, एक बात ये समझना है कि स्फेरिकल लेंस में ये रिफ्लेक्शन की क्या जरूरत पड़ गई और रिफ्लेक्शन उसमें कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, जो लेंस होता है वो किसका होता है, मिरर का बना होता है। दो मिरर को ऐड कर दो तो लेंस बन जाता है। और इसके बीच में क्या होता है, ग्लास होता है। ये पूरा ग्लास से फिल्ड होता है, मतलब कांच होता है इसमें। तो रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया था आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट को वो लार्ज करके दिखाता है, उस पोजीशन जो पोजीशन पे एग्जैक्ट पोजीशन पे रहता है वहां से कहीं दूर हट के दिखाता है। तो सिंपल सी बात है, लेंस का यूज हम लोग कोई छोटे से छोटे पार्टिकल यानी टीनी पार्टिकल को लार्ज करके हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं। टीनी पार्टिकल्स को, इसको अगर हमें लार्ज साइज में देखना हो ना तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंस। क्योंकि लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का काम क्या है, छोटे से छोटे चीज को भी बड़ा दिखा देता है। तो बहुत वैरायटी के लेंसेज भी आते हैं लाइफ में, मतलब यूज में, जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, वायरस को देखते हैं। उसको यूज करने के लिए हमें लेंस का यूज करते हैं। और उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस अनदर मीडियम हो गया, इधर तो एयर है और बीच में ग्लास, फिर एयर, तो लाइट पास करेगा और ट्रांसपेरेंट मीडियम है ही, तो रेयर टू डेंसर जाएगा तो रिफ्लेक्शन इसमें होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें स्फेरिकल लेंसेस में अगर हम बात करें तो इसका नाम हम लोग दो टाइप का हो जाएगा, ये भी सेम। जैसे हम लोग मिरर कितने टाइप के पढ़े थे, दो टाइप्स के, कौन कौन से, कनकेव और कन्वेक्स। तो जो जिसका पार्ट उठा हुआ होता है, मतलब उभरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्स। तो ये लेंस का भी नाम क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। और एक ऐसे अगर कनकेव वाला दो मिरर को अगर हम ऐड कर दें तो इसका नाम हम लोग दे देंगे कनकेव लेंस। पता है, अगर आप 10th क्लास अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो इसी के ज्यादा डिटेल हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे तो 12th भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये कन्वेक्स लेंस और ये वाला है कौन सा, कनकेव लेंस। अब इसमें हम लोग ना रे डायग्राम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे बनता है उसको, और एक टर्म को इसमें भी समझेंगे। तो देखो, लेंस क्या है कि ये तो प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोलेंगे। लेंस क्या है, दो मिरर का एडिशन है, इधर भी कन्वेक्स और इधर भी कन्वेक्स। तो दो लेंसेस हैं तो इसके दो फोकस भी आएंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएंगे, और इसके पोल क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। तो इसको हम बीच से कट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको पोल ले लेंगे और यहीं से सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इस पोल से हम फोकस मेजर करेंगे, इस इधर का भी और इधर का भी। इसी पोल पॉइंट से हम इधर का इधर का हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे और इधर का भी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे। तो ये इसका पोल मिड पॉइंट हो गया, मतलब बीच का, लेंस के बीच का पॉइंट होता है पोल का पॉइंट। और इसको हम लोग सेम प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे और इसके दो फोकस आएंगे। कैसे फोकस दो आ रहा है, देखो, एक फर्स्ट लेंस है, मतलब मिरर है, लेंस का ही पार्ट है एक मिरर, और ये सेकंड वाला मिरर है। तो इसका फोकस कहाँ होगा, इस साइड होगा। आप पढ़े भी होंगे कि कन्वेक्स लेंस में अगर इधर से आप आना शुरू करो तो ये कन्वेक्स का काम कर रहा है। तो कन्वेक्स लेंस का फोकस कौन सी साइड में होता है, बैक साइड में। अब यहाँ से आप चल के यहाँ पे आओगे ना तो ये कनकेव की तरह आपको दिखेगा। इधर से अगर आप चल रहे हो इस साइड से तो ये आपको कन्वेक्स जैसा पार्ट दिख रहा है, उभरा हुआ। इसी के अंदर आप एंटर कर रहे हो तो ये कनकेव पार्ट जैसा दिख रहा है। तो एक ही में अगर देखा जाए ना ध्यान से, एक साइड से चल के, तो ये कन्वेक्स भी नजर आएगा और कनकेव भी नजर आएगा। तो इस कनकेव, ये कनकेव है, इसका फोकस कहाँ होता है, आगे साइड में, और कन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है, पीछे साइड में। इसीलिए दो इसके फोकस बनेंगे, टोटल दो फोकस बनेंगे और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बनेंगे। तो इनका हम एक फोकस यहाँ पे मान लो, इसका फोकस है, इसको हम F1 से देते हैं, इसका सेंटर को C1 से, ठीक है। ऐसे इस साइड में भी फोकस जो होगा ये F2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा C2। अच्छा, एक और बात, कन्वेक्स जो होता है ना और कनकेव, इसके बारे में हमको बता दें। कन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वेक्स को आप सिंपली बोल सकते हो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस बोलो चाहे कन्वर्जिंग बोलो। अब कन्वर्जिंग का भी मतलब समझना। कन्वर्जिंग का मतलब पता है, कन्वर्जिंग वो चीज होता है जो सारे चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दे। जैसे मान लो कि यहाँ से बहुत सारे पैरेलल रे आ रही है,
पैरेलल राइट्स के बहुत सारे रे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के सारे पैरेलल हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे आया कनकेव के पास, तो कनकेव इसको करेगा क्या ना, लेंस है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना शुरू होगा तो इसको लाइट को क्या करेगा, बेंड्स करेगा। अब पढ़ भी रखे हो कि अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से, एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट्स क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये क्या होगा, ये सारे लाइट जो है ना वो इस वाले फोकस पे मीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे कट किए, तो सेम मिरर जैसा ही है लेकिन ये दो मिरर है, तो यहाँ पे ये वाला फोकस 2 पे सारे कट करेंगे, तो इसलिए इनका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। सारे लाइट को क्या कर दे रहा है, एक पॉइंट पे मीट करा दे रहा है, मतलब एक पॉइंट पे मिला दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस भी है। सारे लाइट को जो एक जगह इकट्ठा कर दे, मतलब एक पॉइंट पे मिला दे, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और इसको अब मिरर है तो इसको कैपिटल एम से दिखा सकते हो, और ये सेंटर है तो ओ से दिखा सकते हो, ठीक है। तो सेम ये मिरर के जैसा ही है देखा जाए तो, कि जो भी पैरेलल लाइट, मिरर में भी क्या था, मिरर में भी यही था कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स आते हैं वो सारे कहाँ पे आके कट करते हैं, फोकस पे। या ऐसा बोल दो, जो भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो उसके बीम्स ऑफ लाइट कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, काफी दूर हो, तो पैरेलल लाइट जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के आता है वो कहाँ जाके मीट करता है, फोकस पे। और इसका ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा होता है, इमेज का साइज किस साइज का बनता है, बिल्कुल पॉइंट साइज का। तो ये मिरर जैसे ही सेम लेंसेज में कोई ज्यादा नहीं है, बस इसमें बैक साइड में बन जा रहा है। चलो, तो ये तो हो गया किसका, कन्वेक्स लेंस। अब थोड़ा यहाँ पे बड़ा डायग्राम इसका बना रहे हैं, कनकेव का। कनकेव में क्या होगा, इस साइड भी लगाओ कनकेव मिरर और इस साइड भी, तो ये बन जाएगा कनकेव लेंस। अच्छा हाँ, ये इसके बीच की जो थिकनेस होती है ना, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वैसे हम पतले के लिए बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस के लिए, और मतलब ठीक है, सॉरी पतला नहीं, मोटा है ये। और इसका दूसरा नाम हो सकता है, कनकेव है, और इसका नाम जिससे कन्वर्जिंग था ना, इस सारे लाइट को एक पॉइंट पे बीट कराता है तो ये डाइवर्ज कराता है, तो इसका नाम होगा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब इसका भी हम लोग रे डायग्राम लिखेंगे, तो एक ही हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका सेंटर ओ डालेंगे। यहाँ पे भी इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट है तो इसके बीच से कट करो, और पैरेलल लाइट्स आ रहे होंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इधर पे आप फोकस डाल सकते हो F1, और यहाँ हो जाएगा C, ऐसे ही इधर में हो जाएगा F2, और इसका नाम हो जाएगा C2। तो इसमें दो पैरेलल रे आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सारे कहाँ पे आने चाहिए, नजर मीट करते हुए फोकस पे ही आना चाहिए, लेकिन डाइवर्जिंग टाइप का होगा ये इसको आप ऐसे यहाँ डॉट डॉट करके मीट कराओ। रियल में ये लगेगा ना कि यहाँ से नजर आ रहा है, आप देखोगे तो, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है, वो डाइवर्ज हो जाता है। कैसे डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे ये लाइट गया, इसका डायरेक्शन आप साइड में होगा, ये लाइट यहाँ गया और इसको ये डाइवर्ज कर दिया, लाइट गया और इसको ये डाइवर्ज कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। और ये लगेगा कि हाँ यहाँ से आ रहे हैं सारे, यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लाइट यहाँ से आता है और डाइवर्ज हो जाता है, लगता है कोई अगर यहाँ से देखे तो इस पॉइंट से आता हुआ नजर आएगा ये कि F2 से ये पॉइंट से क्या आ रहा है, सारा लाइट डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और एक कनकेव लेंस है, कनकेव जो होता है डाइवर्जिंग होता है, और कन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग अगले जो टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। मतलब जैसे हम लोग मिरर में देखे थे ना कि मिरर में इमेज फॉर्मेशन कनकेव के कितने केसेस आए थे। जो लोग इसके पहले वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़े, बिल्कुल अच्छे से जाकर पढ़े, क्योंकि उसका जो भी कंसेप्ट है वो सारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
तो अगर वो आप समझ जा रहे हो अच्छे से तो यहाँ पे आपको समझना बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। तो जो लोग मिरर का नहीं पढ़े हैं वो जाकर मिरर को पढ़े हैं। उसमें हम समझाए थे कि कनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस बने थे। तो कनकेव के बने थे ना, तो लेंस में उल्टा होता है। कनकेव के नहीं, कन्वेक्स के 6 केसेस बनेंगे। उसमें कनकेव के 6 केसेस बने थे, इसमें कन्वेक्स के 6 केसेस बनेंगे। और मिरर में कन्वेक्स मिरर के कितने बने थे? 2 केसेस। तो इसमें कनकेव के 2 केसेस बनेंगे। तो सारे केसेस हम बनाएंगे और उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस विद रेड डायग्राम। रेड डायग्राम हम सारे का बना रखे हैं, टाइम सेविंग हो जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं। बाकी हम आपको समझा रहे हैं फर्स्ट केस में क्या हो रहा है। फर्स्ट केस में देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ना, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज इसका फॉर्म हो रहा है फोकस पे, एट फोकस। और इसमें बातें करें, एक तो इमेज की हम लोग 3 बातें करेंगे। एक तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बात करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बात करेंगे, और उसके बाद साइज की बात करेंगे, और रियल है कि इन्वर्टेड है। तो एक बात बता दें कि अगर कन्वेक्स लेंस होगा ना, तो इसमें बैक साइड में मतलब लेंस के इस साइड में जो भी बनेगा उससे रियल इमेज माना जाएगा। और मिरर में क्या होता था? उल्टा था। मिरर में था, कनकेव में आगे साइड में बनता था इमेज, तो उसे हम रियल मानते थे। लेकिन नहीं, लेंस में बैक साइड में होगा जो भी लेंस के इस साइड में, उसको हम लोग रियल मानेंगे। अगर ये जैसे आगे बन गया तो इसको हम लोग इमेजिनरी मानेंगे। तो आप देख के डायग्राम से ही सब कुछ बना सकते हो कि कहाँ बनेगा, एट फोकस पे बनेगा। और इसका साइज क्या है? बिल्कुल छोटा है, तो साइज क्या है? पॉइंट साइज। ठीक है, 3 बातें हो गई, एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज और साइज। और एक बात करेंगे हम लोग, रियल बनेगा ये, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अब इसमें आ जाओ, इस वाले केस में। तो ए इनफाइनाइट से थोड़ा सा पास लाएंगे, फर्स्ट वाले फोकस या सेंटर बोल दो, एक ही बात है, फर्स्ट वाले फोकस पे। तो इसको हम 2f1 से दिखा रहे हैं। f1 है तो इसका डबल 2 टाइम होता है f, तो ये इसको 2f1 हम बोल रहे हैं। तो ये C और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखोगे तो इधर फोकस और सेकंड फोकस, मतलब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, C के बीच में ही होगा, इसका इमेज फॉर्म होगा। आप देख भी सकते हो कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो अप साइड में है, इमेज किधर बन रहा है? डाउन साइड में। तो इसको हम लोग इन्वर्टेड इसलिए बोल रहे हैं कि उल्टा बन रहा है इसका। तो इसमें बात करेंगे तो कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है? कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? इस साइड में 2f1 के इधर, तो इसको लिख सकते हो आप बियॉन्ड 2f1। और इमेज की बात करें तो कहाँ है इमेज? ये है ऑब्जेक्ट की लोकेशन। अगर इमेज की हम लोग बात करेंगे तो इमेज जो बन रहा है वो f2 और 2f2 के बीच में। तो ऐसे इसको शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं हम, बिटवीन f2 एंड 2f2। अब साइज की बात करेंगे तो साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ना, तो उतना भी बड़ा नहीं है बट छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड साइज का है, डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड। और बैक साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो ये सारे केसेस में देख सकते हैं। वैसे ही सेम इसमें भी होगा। आप देखो ये कहाँ पे है? फोकस पे है, सेकंड वाले फोकस पे 2f1 पे है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट जो है 2f1 पे है, और इमेज कहाँ पे है? इमेज की कौन सी साइड पे है? 2f2 पे है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बन रहा है, तो इनका अगर साइज का हम बात करें तो सेम साइज हो जाएगा और रियल हो जाएगा एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है केसेस के सारे, सेम कॉनकेव मिरर के जैसा ही इसका भी आ रहा है, लेकिन सारे की इमेज किधर बन रहा है? बैक साइड में बन रहा है, और कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। चलो 4th नंबर केस देख रहे हैं। आप थोड़ा ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे? 2f1 पे। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा बीच में लाएंगे, 2f1 और f1 के बीच में है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बिटवीन। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है? बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में है।
और इमेज जो है वो कहाँ पे है, इमेज को आप बोल सकते हो बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। और साइज की बात करें तो साइज क्या है इसका, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं इन लार्ज। और बैक साइड में है तो इसको क्या बोल सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो टेबल रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डायग्राम बनाने आ रहा है तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो सारी बातें। यहाँ पे देखिए बताओ, तो ये कौन से पे, F1 पे, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो एट F1 होगा। और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज ये लाइंस कहीं कट कर ही नहीं रहती, इमेज कहाँ बन रहा होगा, इनफाइनाइट पे। इसका अपोजिट केस हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, इनफाइनाइट पे, तो फोकस पे बन रहा था इमेज। अब इसमें ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे, उसी का है। और साइज की बात करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा इमेज का, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं हाईली इनलार्ज्ड, काफी बड़ा होता है। और इसमें बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल और F1 के बीच में, तो इसको हम लिख सकते हैं बिटवीन, ऑप्टिकल सेंटर भी O से दिखाते हैं, बिटवीन O एंड O मतलब ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1, ये ऑब्जेक्ट का हो गया। और इमेज जो इसका फॉर्म हो रहा है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, इसी साइड में फॉर्म हो रहा है, लेंस के आगे में ही। तो ये वाला केस जो है वो रियल का नहीं होगा, ये वाला जो केस हो जाएगा वो वर्चुअल का हो जाएगा। तो ये बोलोगे ऑन द सेम साइड बोल दो इधर, इमेज ऑन द सेम साइड। और इसमें एक और बात करेंगे, ऑब्जेक्ट का इमेज की बात हो गई, साइज की बात करें तो साइज बड़ा ही है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इन लार्ज। और ये कौन सा केस है, वर्चुअल का, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, आगे साइड में। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड तो है नहीं है, उल्टा तो है नहीं, तो इसको सीधा है ना, ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो इसको बोल देंगे इरेक्ट। तो इस तरीके से 6 केसेस हैं। बिल्कुल डायग्राम अगर बनाने आ रहा है तो आप लिख भी सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं, इसके ऊपर पेपर में आता है, क्वेश्चंस करने के बाद बोलता है कि इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ और ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ है, तो इन 6 केस में से ही कोई आएगा ही, उसी हिसाब से बनाओगे तो ये समझोगे, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में मार्क्स कट जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको रे डायग्राम ही बना के दिखाना होता है। चलो अब इसके आगे 2 केसेस हैं और कनकेव के, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, वो भी खत्म कर लेते हैं। कनकेव लेंसेज से कैसे रे डायग्राम बनता है। चलो तो इसे हम इरेज करते हैं। हम देखेंगे रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस। इसके 2 ही रे डायग्राम बनते हैं, दोनों को बना के देख लेते हैं। एक तो ये वाला है, और ये है ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा F1 और यहाँ पे हो जाएगा 2F1, इस साइड में F2, ये बाहर साइड में होगा, और 2F2, ठीक है। एक केस हम लोग देखेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ, इनफाइनाइट पे, तो वहां से कौन सा रे आ रहा होगा, पैरेलल। ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो पैरेलल रेज यहाँ से आ रहे होंगे। और ये क्या करता है काम, जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग का काम करता है, तो
तो इससे डाइवर्ज हो जाएंगे, यानी ये जो भी रे होगा वो वो सारे क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो यहां से डाइवर्ज हो गया और ये वाला भी इधर को डाइवर्ज होगा। अब ये यहाँ पे इमेजिंग होगा, मतलब ये वर्चुअल बनेगा, आगे साइड में बनेगा। आपको बता रखे हैं कि लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बैक साइड में रियल इमेज बनता है और उसके आगे साइड में जो भी बनेगा वो कौन सा बनता है, इमेजिनरी बनता है। तो यहाँ पे इमेज ये फॉर्म होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, काफी दूर है, और इमेज जो इसका फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे है, इस साइड में कहीं भी फॉर्म हो जा रहा है। तो इसको आप लिखने का तरीका लिख सकते हो, एट फोकस, फोकस पे हो रहा है तो इमेज हो रहा है एट फोकस, फोकस पे बन रहा है। और इनके बारे में बातें लिख सकते हो, किस साइज का बनेगा, साइज की बात करेंगे तो कौन से साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा इमेज। और रियल या वर्चुअल, तो ये हो जाएगा वर्चुअल, क्योंकि लेंस के आगे साइड में वर्चुअल एंड इरेक्ट, बस इसका ध्यान रखना है। तो आपका केस भी खत्म हो गया। और इसमें एक और लास्ट केस है, मतलब सेकंड वाला जो केस है उसको भी देख लेते हैं। इसको आप इनफाइनाइट के बाद कहीं भी रख दो बीच में, तो ये 2f1 है और ये है f1, यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को लाके रखो। एक क्या था कि काफी दूर था, अब आप कहीं भी रखो, 2f1 के बीच में रखो या उसके आगे रखो, सबका थोड़े बहुत का डिफरेंस आएगा लेकिन केसेस सेम ही है। तो एक रे यहां से जाएगा जो ऑप्टिकल सेंटर को के पास करेगा, और एक पैरेलल रे जाके यहां से और डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे फोकस है, इसको आगे तक मिला दोगे, और ये जहां कट करेगा ना वही इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये रे ऐसे किया और ये रे गया ऐसे, डाइवर्ज हो गया, बैक यहाँ पे आके मिल गया। तो ये फोकस और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। अब आप सब कुछ इसमें बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट इसका रखा हुआ है वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो बिटवीन ओ एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफाइनाइट, उसके बीच में आप कहीं भी रख दो के सही रहेगा। और इमेज के फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज जो इसका फॉर्म होगा वो O एंड F1 के बीच में फॉर्म होगा, O एंड बिटवीन O एंड F1 के बीच में फॉर्म होगा, O और F1 के बीच में। और साइज की बात करें तो छोटा ही होगा इससे, तो साइज जो होगा इसका वो डिमिनिश्ड होगा। और ये कौन सा होगा, वर्चुअल होगा। और ये उल्टा नहीं हुआ है तो ये कौन सा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से लेंस के सारे केसेस खत्म हो गए, जो कनकेव का था और कन्वेक्स का, ये ऑल केसेस खत्म हो गए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। बस डायग्राम आपको याद रखना है अच्छे से, और उसका आप उसके बारे में लिख सकते हो, फिर रियल भी बनेगा या वर्चुअल बनेगा या साइज वगैरह सब कुछ लिख सकते हो। टेबल एनसीईआरटी से रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको रे डायग्राम याद रखना है, ठीक है। अब चलो हम इसके आगे पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन भी इसी के हिसाब से लगाओगे। साइन कन्वेंशन जो मिरर में चल रहा था वही सेम लेंसेस में होता है। कनकेव लेंस में क्या था साइन कन्वेंशन, कनकेव मिरर बोलो और लेंस बोलो। जिनको साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा है वो डिटेल में जाके देखें इसके पिछले वाले वीडियो, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रखे उसमें साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से बताए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट में चल रहे हैं। तो आपको कनकेव मिरर बोलो चाहे लेंस बोलो सेम ही है। इसका साइन कन्वेंशन क्या था, यू क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो यू को हम लोग नेगेटिव साइन में लेंगे, अभी बता भी रहे हैं कैसे लेते हैं।
और v को भी नेगेटिव लेंगे और f को भी नेगेटिव लेंगे। यहाँ देख के आपको पता चल जाएगा। कनकेव मिरर पहले पढ़ा रखे हैं, लेंस का देख लो आप। बताया था कि इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बांटो, यहाँ से कट करो और ये y एक्सिस हुआ और ये वाला कौन सा एक्सिस हुआ x, ऑप्टिकल सेंटर से काट दो तो इधर वाला x क्या होता है पॉजिटिव और इधर वाला x क्या होता है नेगेटिव, और y ऊपर वाला पॉजिटिव, इधर y नीचे वाला नेगेटिव। ये सारे केस होते हैं। उसी के हिसाब से देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड, तो इस साइड ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका साइन क्या होना चाहिए माइनस, और v जो है इमेज, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर के आगे ही, तो ऑप्टिकल सेंटर की इस साइड को क्या बोलते हैं नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन है। फोकस इसका कहाँ है इसी साइड, तो इसलिए ऑल आर नेगेटिव। तो आप कनकेव मिरर बोलो लेंस बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम साइन होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस या मिरर, कन्वेक्स मिरर बोलो और लेंस बोलो, दोनों का साइन सेम ही होगा। इसमें u क्या था नेगेटिव था, बाकी ऑल क्या थे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा और f भी क्या हो जाएगा। तो ये केसेस आपको याद रखने हैं साइन कन्वेंशन, और इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे बहुत इजी वे में। जैसे मिरर का था वैसे इससे लेंस फॉर्मूला भी आएगा। मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला था 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैसे ही लेंस फॉर्मूला भी निकल के आता है, लेंस फॉर्मूला में सिर्फ माइनस का फर्क होता है। तो देखो कहाँ फर्क है, लेंस फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस इतने का फर्क है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है और लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस होता है। चलो यहाँ पे हम साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला लिख रहे हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब समझा रखे हैं आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से इमेज कितना लार्ज साइज का बन रहा है, कितना टाइम्स, कितना गुना इमेज लार्ज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब साइज का चेंजेस होता है। मैग्निफिकेशन को हम लोग m से दिखाते हैं, स्मॉल m। लेंस और लेंस के लिए फॉर्मूला जो होगा सेम ही होगा, बस माइनस प्लस का फर्क है। जो रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े थे उसमें मैग्निफिकेशन था माइनस का v/u, यहाँ पे प्लस का v/u होगा। उसके बाद इसमें साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ेगा, वो आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे। मैग्निफिकेशन हो गया, और ये v/u अगर पता हो तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज वगैरह पता है तो I/O होगा, तो याद रखना है। I क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। O क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिखा है। अब इसके ऊपर लेंस के ऊपर एक क्वेश्चन करवाते हैं बहुत इजी वे में। इतना इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, लेंस हो या फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन दुनिया का एकदम इजी होता है। मैं आपको प्रूव करके दिखा भी रहा हूँ कितना इजी क्वेश्चन होता है, और पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे हार्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें क्या है कि बोला है कि एक कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस के फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या होता है ना फिजिक्स में, कि आप जो भी क्वेश्चन में डाटा हो उसे आप नोट डाउन करो। तो पहला हम देख रहे हैं कौन सा लेंस है ये, कनकेव लेंस। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप भी वैसे करोगे, कहीं डाउट होगा ही नहीं। कनकेव लेंस है तो इसका हम पहले यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिख देते हैं छोटे साइज में, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत मस्ट मतलब इम्पोर्टेंट होता है ना, वो चीज है ये। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसमें u की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होता है कनकेव के लिए, v की वैल्यू भी नेगेटिव ही लेते हैं, और f की वैल्यू भी नेगेटिव लेते हैं। ऑल आर नेगेटिव होता है कनकेव लेंस हो चाहे मिरर। तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे कनकेव लेंस के लिए, डाटा यहाँ पे पुट कर रहे हैं। फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ को f से दिखाते हैं, f इक्वल टू कितना देखा है 15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के साथ क्या लगेगा माइनस, क्योंकि फोकल लेंथ इसमें क्या लेते हैं माइनस का, तो हमने भी यहाँ पे माइनस लगा दिया। माइनस प्लस अपने से लगाना होता है।
एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कह रहा है ऑब्जेक्ट को लेंस से कहां रखा जाए, व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितने दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि इसका जो इमेज है वो कहां फॉर्म होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर पे। तो यानी इमेज का डिस्टेंस आपको दे रखा है, यू पूछ रहा है, तो यू की वैल्यू यानी वॉट आपको निकालना है, और इमेज का डिस्टेंस आपको दे रखा है। इमेज के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, वी से। अब वी का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव लगा लिए, और इसकी जो डाटा दे रखा है वो लिख दिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस आपके पास एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, लेंस। अगर इन तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला देखें तो लेंस फॉर्मूला है, तो लिखेंगे यहाँ बाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगाने से पता है ये साइन कन्वेंशन अगर जिनको लिखने आ रहा है ना अच्छे से, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेंस फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए अब यहाँ पे साइन के साथ आपको निकालना क्या है, u को कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम कर रहे हैं, u को एक साइड कर ले रहे हैं, जो डाटा नोन है उनको एक साइड कर ले रहे हैं। तो यहां से हम u को एक साइड कर रहे हैं, तो इस साइड लाए तो प्लस हो गया, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 1/v माइनस 1/f हो गया यहां तक। अब आपको 1/u 1/v, v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 साइन के साथ, और f आगे इधर माइनस हो गया है, और f का माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 1/-10, और माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस 1/15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कर सकते हो, 150 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, इसका आगे माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 15 में से 10 चला जाएगा तो माइनस का 5/150, ये काट दो तो 1 कितना आएगा, 5 3 15 30। ठीक है, तो यानी u की जो वैल्यू यहां से निकल के आया वो कितना आया, माइनस का 30। u को आप ऊपर ले जाना तो इधर भी ये 30 कहां जाएगा ऊपर। तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन और सही बना है। u क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन का, और u नेगेटिव निकल के आया भी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कितना इजी क्वेश्चन आता है। कुछ भी हार्ड नहीं है फिजिक्स में, बस समझने की देर है। अगर थोड़ी सी चीज समझ में आपको आ गया ना तो फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। u की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। अब हमें एक चीज और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस नहीं प्लस होता है, और इक्वल टू I/O। तो इसमें से कौन सा अप्लाई करेंगे, I/O तो दिया ही नहीं है, तो I/O को हटा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, m इक्वल टू माइनस का v की जगह कितना डालेंगे, प्लस रहेगा, v की जगह डालेंगे इसकी वैल्यू -10 है, साइन के साथ डालते हैं, और u की वैल्यू जो आया है माइनस का 30, तो ये कट जाएगा 1/3 आएगा। 1/3 को पॉइंट में लिखोगे ना तो 1/3 की वैल्यू जो आएगा 0.33 प्लस का, यानी ये प्लस साइन जो बता रहा है ना, ये इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इमेज जो बनेगा प्लस साइन का मतलब है इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, सॉरी ये रियल नहीं बनेगा, प्लस साइन आया है तो ये वर्चुअल बनेगा, एंड इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब है कि ये सीधा बनेगा, प्लस साइन आपको शो कर रहा है, इमेज जो बनेगा वो सीधा फॉर्म होगा, मतलब उल्टा नहीं होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, पॉजिटिव साइन से पता चल गया। और मैग्निफिकेशन 1/3, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज का जो साइज होगा वो 1/3 होगा, मतलब छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो साइज इसका आप लिख सकते हो डेमिनिश्ड, लिख सकते हो डेमिनिश्ड साइज का होगा। एक एक बात का हम पता लगा लिए, क्या क्या पता लगाए, एक तो हम पोजीशन पता कर लिए, ऑब्जेक्ट का यू पता कर लिए, मैग्निफिकेशन भी पता कर लिए, और रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा वो भी पता कर लिए, और डेमिनिश्ड साइज भी पता कर लिए इसका। तो इस तरीके से इजी वे में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इससे हार्ड क्वेश्चन बोर्ड में आता ही नहीं है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। और भी आपको एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अगले लेक्चर में।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को पहले हम बता दें कि इसका सिंबल जो होता है पी होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ लेंस को। हम लोग इसमें 2-3 बातें करेंगे। पावर ऑफ लेंस की यूनिट के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला के बात करेंगे और डेफिनेशन भी इसका साथ साथ देखेंगे। चलो तो पहला बात बता दें कि पावर ऑफ जो इसका डेफिनेशन होता है, पावर का डेफिनेशन वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में होता है, फोकस के रेसिप्रोकल के फॉर्म में होता है। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है ये होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, डिफाइंड एज भी कर लेना, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकस या फोकल लेंथ, ऐसा पूछ सकते हो। फोकल लेंथ की क्या होता है ये, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, उसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है 1/f, इससे फॉर्मूला भी निकल के आ गया। चलो और एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है जो वो पावर को हम लोग लेंगे मीटर में, सेंटीमीटर आप यूज नहीं कर सकते हो, सेंटीमीटर नॉट अलाउड, ओनली मीटर में आप यूज कर सकते हो। सेंटीमीटर लेते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट निकल के आता है वो यूनिट है डायप्टर, DI डायप्टर, यूनिट इसका डायप्टर में लेते हैं, इसको कैपिटल D से भी हम लोग दिखा सकते हैं, कैपिटल D, ठीक है। और इसको इसका रियल का यूनिट जो होगा मीटर पर मीटर लिख सकते हो, मीटर टू द पावर -1, क्योंकि फोकल यहाँ तो 1 है ऊपर में और नीचे क्या है मीटर, तो मीटर टू द पावर 1 ये सा यूनिट हो जाएगा इसका। और इसका सिंबल डायप्टर इसको पूरा मिला के बोलते हैं, और डायप्टर को हम लोग किससे दिखाते हैं D से। तो यूनिट हो गया, फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम्स बड़ा करके दिखा रहा है, या किसी भी चीज को वो एबिलिटी जो उसको कितना विजुअलाइज कर पा रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है। जैसे अगर हम एक लेंस यूज किए उससे बहुत छोटा माइक्रोब्स नहीं दिख पा रहे थे, वहीं पे दूसरा लेंस लेके आए उस माइक्रोब्स को दिखा दिया, यानी सिंपल सी बात है कि उस लेंस की पावर क्या है, ज्यादा है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट को इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि क्लियर दिखा पाए, मतलब उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल अच्छे से दिखा पाए, उसी को हम लोग पावर के टर्म में डिनोट करते हैं। पावर का डेफिनेशन था, ये फॉर्मूला था और यूनिट था। ऐसे ही अगर मान लो बहुत सारे पावर आ गए, जैसे मान लो एक लेंस हमने लगाया, फिर एक और लेंस लगा दिया, फिर एक और लेंस लगाया, बहुत सारे लेंसेस अगर हम जोड़ दिए तो पावर के फॉर्मूले में भी लेंसेज जुड़ जाएंगे। पावर फर्स्ट इसका मान लो P1 था, इसका P2 था, इसका P3 था, ऐसे बहुत सारे लेंस और भी जोड़ दिए तो सबका पावर भी ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो अगर ये ध्यान रखना है कि जितने लेंस आप जोड़ोगे उतने सारे के पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एडिशन ऑफ पावर जो होता है उसका लेंसेस होता है। अब हम इसमें थोड़ा एक साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। चलो इसमें हम साथ साथ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन दो लेंसेस हैं, कौन कौन से, कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है ये ध्यान रखना है आपको, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होता है, यानी पावर जो होगा 1 माइनस में जो हो जाएगा f, ये होता है कॉनकेव लेंस के लिए। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो P इक्वल टू इसकी वैल्यू जो लिखते हैं प्लस का 1/f, बस माइनस प्लस का फर्क है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, गलती हो सकता है यहाँ पे। कॉनकेव लेंस के लिए माइनस लेना और कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस लेना, प्लस का 1/f। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ये आपको पेज नंबर एनसीईआरटी का 184 में है, एक पेज 184 में है। एग्जाम्पल्स नहीं है, मतलब टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस।
तो पहला लिखना है आपको, क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है, और ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है। कॉनकेव लेंस दे रखा है, तो कॉनकेव लेंस बोलते ही आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, P इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 1/f, इतना लिख दोगे। फिर डाटा देखो और क्या दे रखा है, डाटा उसमें दे रखा है फोकल लेंथ 2 मीटर, यानी f की वैल्यू 2 मीटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो, क्योंकि इसमें मीटर में ही दे रखा है, आपको सेंटीमीटर से मीटर में ही नहीं जाना है, मीटर में ऑलरेडी दे रखा है। अगर मान लो ये वैल्यू सेंटीमीटर में दिया रहता तो पहले काम क्या होता कि इसको मीटर में बदलते, फिर इसको अप्लाई करते। तो सिंपल से इसको हम क्या करेंगे, मीटर में तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, P इक्वल टू 1/2 माइनस के साइन के साथ, तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा पर मीटर। या आप इसको सिंपल D लगा सकते हो, डायोप्टर लिख सकते हो, 0.5 डायोप्टर इसका हो गया वैल्यू। तो कितना आसान है, माइनस प्लस दिखाएगा आपको कनकेव है, कन्वेक्स है, और इस तरीके से लिख सकते हो। ये बोलता है कि डिफाइन करो, एक और बात है डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करोगे, तो बहुत आसान है। 1 अगर फोकल लेंथ हुआ उसका 1 मीटर का, अगर फोकल लेंथ हुआ ना, तो ये 1 डायोप्टर उसका आ जाएगा पावर। सिंपल सी बात है, यानी 1 मीटर अगर फोकल लेंथ हुआ तो 1 डायोप्टर उसको माना जाएगा। इसी हिसाब से उसको डेफिनेशन भी लिख लोगे। तो इस तरीके से इस पावर का भी टॉपिक क्या हो गया, एंड हो गया।